एक औरत अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए जंगल में आई, लेकिन जमीन पर एक खून से सना हुआ इंसानी कान देखकर रुक गई। उसे अजीब महसूस हुआ और जैसे ही वो भागने लगी, अचानक लोहे की तार जिसमें धारदार ब्लेड लगे थे उसकी छाती और हाथों को जकड़कर ऊपर उठा लेती है और उसे अपने अंधेरे घर में खींच ले जाती है। फिर उसे एक भयानक डिनर में बदल दिया जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग अपने गुमशुदा दोस्तों की तलाश में होते हैं और गलती से नरभक्षी आदमखोर के घर पहुंच जाते हैं। वहां वे अपने दोस्त को एक खौफनाक हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। असल में वे बस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन उनके टायर किसी ने जानबूझकर तेज धार वाले तार से काट दिए थे। मदद की तलाश में वे एक वीरान कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहाँ सड़ा गला खाना मक्खियों से भरा होता है और बदबू से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वहाँ के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। एक आदमी जब किचन में जाता है तो उसे फ्रिज में इंसानी अंग भरे हुए मिलते हैं। एक औरत बाथरूम में जाती है और वहाँ इंसानी दांतों का ढेर पाती है। यहाँ तक कि बाथटब में एक इंसानी हाथ भी पड़ा होता है। बाहर उन्हें वही धारदार तार मिलता है जिससे उनके टायर काटे गए। वे समझ जाते हैं कि वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नरभक्षी वापस आ जाता है। वे बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं और एक दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख दोनों डर के मारे सांस तक न ले सके। बिस्तर के सामने भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। वे गलती से आदमखोर के ठिकाने में फंस चुके थे। यह आदमखोर पीढ़ियों से निकट संबंधों की पैदाइश था। भद्दा, खूनी और राहगीरों का शिकारी। वह धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचा, उसके निर्जीव शरीर को घसीट कर ले जाने लगा, मानो यह सिर्फ एक और भोजन हो। फिर बिना किसी झिझक के एक तेज कुल्हाड़ी उठाई और उसके शरीर पर प्रहार कर दिया। जब आदमखोर और उसके परिवार ने अपना पेट भर लिया, तब बाकी बचे लोग कांपते हुए बिस्तर के नीचे से निकले। दोस्त की कटी फटी लाश देखकर एक महिला घबराहट में संतुलन खो बैठी, लेकिन किस्मत से कोई आवाज नहीं हुई और आदमखोर जागा नहीं। सभी ने धीमे कदमों से दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकल गए। लेकिन तभी जैसे ही एक व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा, आदमखोर की आंखें खुल गईं। एक झटके में सबने दौड़ लगाई और आदमखोर भी ट्रक लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। घना जंगल चारों ओर फैला था, कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। वे बस पागलों की तरह भागे जा रहे थे। अचानक वे एक खुली जगह पहुंचे जहाँ जर्जर और टूटी फूटी गाड़ियों का ढेर लगा था। गाड़ियों पर जमे खून के धब्बे यह बताने के लिए काफी थे कि कितने यात्री इस वहशी शिकारी का शिकार बन चुके थे। तभी दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आदमखोर का पूरा परिवार अपने हथियारों के साथ वहां पहुंच चुका था। वे भले ही दिखने में मंदबुद्धि लगते थे, लेकिन शिकार में माहिर थे। एक युवक ने खुद को खतरे में डालने का फैसला किया ताकि बाकी बच सकें, लेकिन भागते ही एक गोली उसकी टांग में आ लगी। अपने घायल दोस्त को देखकर छोटू ने खुद को आदमखोरों की ओर मोड़ लिया ताकि बाकी लोग ट्रक लेकर बच निकले। उसकी चाल सफल रही। आदमखोर उसका पीछा करने लगे और बाकी लोग ट्रक लेकर वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही वे छोटू को बचाने वापस लौटे, वह अचानक ठहर गया। उसकी छाती पहले ही गोलियों से छलनी हो चुकी थी और कुछ ही पलों में उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। बचे हुए लोगों ने ट्रक दौड़ाई, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बंद गली थी और पीछे से आदमखोर तेजी से नजदीक आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने ट्रक पीछे घुमाने की कोशिश की, उसके टायर दलदल में धंस गए। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत उनसे बस कुछ कदम दूर थी। जंगल में चारों ओर जानलेवा जाल और खतरनाक फंदे लगे होते हैं और 3 खूनी दरिंदे भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे दिन ढलने तक भागते रहते हैं और आखिरकार एक वॉच टावर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर महसूस करते हैं कि इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। रात होते ही नरभक्षी उनकी गंध सूंघते हुए टावर तक पहुंच जाता है। सौभाग्य से उन्हें एक वॉकी टॉकी मिल जाता है और वे मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो की आवाज से नरभक्षी सतर्क हो जाता है। वह टावर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता तो वह गुस्से में टावर में आग लगा देता है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वे जान की बांझी लगाकर टावर से छलांग लगा देते हैं। सौभाग्य से एक बड़ा पेड़ उनकी गिरावट को तोड़ देता है, जिससे वे बच जाते हैं। गहरी रात का सन्नाटा था। घना जंगल सिहर रहा था और मौत हर कोने में मंडरा रही थी। एक भयावह चीख गूंजी। एक औरत को आदमखोर ने 2 हिस्सों में चीर दिया था। खून से लथपथ जमीन और हवा में उठती सड़ी हुई मांस की गंध इस भयानक मंजर को और खौफनाक बना रही थी। मगर शिकारी अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे और शिकार की तलाश थी। उधर घबराए हुए नायक को एक तरकीब सूझी। उसने एक मजबूत पेड़ की टहनी को मोड़कर एक घातक जाल तैयार किया। दूसरी तरफ औरत ने खुद को शिकार के रूप में पेश किया, जानबूझकर आदमखोर को अपनी ओर आकर्षित किया। निहत्थे इंसान को देखकर आदमखोर ने सतर्कता छोड़ दी, मगर जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गए। रात बीत गई और सुबह की पहली किरणों के साथ वे दोनों एक सुनसान कब्रिस्तान में पहुंचे। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, मगर तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय आदमखोर अचानक प्रकट हुआ। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसने जबरदस्त हमला किया। औरत को घसीट कर पकड़ लिया गया और आदमी को इतनी जोर से धक्का मारा कि वह पहाड़ी से नीचे जा गिरा। नीचे एक पुलिस
पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर आदमी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह लड़खड़ाते हुए दौड़ा और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आदमखोर ने दूर से ही एक तीर चलाया जो सीधा पुलिस अधिकारी के सिर में जा धंसा। खून की धार फूट पड़ी और पुलिस वहीं ढेर हो गया। आदमी तेजी से कार में चाबी ढूंढने लगा, मगर घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई रास्ता न देख वह गाड़ी के नीचे छिप गया। इसी दौरान आदमखोर उसे पकड़ने के लिए गाड़ी को अपने अड्डे तक घसीट ले गया। वहाँ औरत पहले से ही कैद थी, रस्सियों में जकड़ी हुई, और आदमखोर उसे काटने की तैयारी में थे। तभी शिकारियों का सरदार वहाँ पहुंचा और उसने पुलिसकर्मी की लाश को अपना भोजन बना लिया। अब बारी थी औरत की। जैसे ही आदमखोर ने तेज धार वाली कुल्हाड़ी उठाई, तभी एक तेज धमाका हुआ। आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक आदमखोर को सीधा कुचल दिया। फिर उसने एक जलता हुआ मोलोटोव कॉकटेल फेंका, जिससे दूसरा आदमखोर आग की लपटों में गिर गया। मगर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आग की परवाह के बिना उसने आदमी को हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया। तभी औरत ने हिम्मत जुटाई और जमीन पर पड़ा तीर उठाकर सीधे आदमखोर के सिर के पार कर दिया। वह तुरंत मरा गिर पड़ा। फिर उसने पास रखी बंदूक उठाई और आखिरी आदमखोर के सिर में गोली मार दी। दोनों ने राहत की सांस ली, मगर तभी पीछे से एक डरावनी गूंज उठी। वे मुड़कर देखते, उससे पहले ही तीनों आदमखोर फिर से जिंदा हो गए। घबराए बिना आदमी ने एक और चाल सोची। वह दौड़ता हुआ उस झरझर झोपड़ी के अंदर गया, जहाँ तेल का एक पुराना टैंकर खड़ा था। उसने तेजी से गाड़ी चलाई, झोपड़ी में टक्कर मारी और देखते ही देखते एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं और आग के बीच दोनों किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गए, मगर ये खत्म नहीं हुआ था। रात गहरा चुकी थी। एक पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर जांच करने पहुंचा। जल चुकी झोपड़ी के अंदर उसे सिर्फ जली हुई लाशें और एक बिना सिर की पुलिस की लाश मिली। वह कुछ समझ ही रहा था कि पीछे झाड़ियों में कोई सरक रहा था और अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थी।